दोस्तों, क्या है बैतुल मुकद्दस का पूरा इतिहास? आखिर क्यों यहूदी इस पाक सरजमीन को पाने के लिए फिलिस्तीन को ख़त्म करना चाहता है? बैतुल मुकद्दस ये एक ऐसा शहर है दोस्तों कि इस शहर की गिनती हमारी दुनिया के सबसे पुराने शहरों के साथ भी की जाती है। इस शहर के बारे में अगर ये दावा किया जाए कि हमारी दुनिया के पूरे इतिहास में अभी तक सबसे ज़्यादा इंसानों की जान इसी शहर के लिए गई है, तो ये दावा करना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि जितनी ज़्यादा जंगें इस शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई हैं, शायद ही इतिहास में इतनी ज़्यादा जंगें किसी और शहर के लिए लड़ी गई हों। दोस्तों, इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा पवित्र यानी मुकद्दस है। आपको बताते चले दोस्तों कि दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है कि जिसको तीनों ही इब्राहिमी धर्मों में यानी यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी हद से ज़्यादा पवित्र यानी मुकद्दस माना जाता है। दोस्तों, अगर बात करें यहूदी धर्म की, यहूदी धर्म के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस शहर में ही वो दीवार भी मौजूद है कि जिसको यहूदी धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र जगह माना जाता है। ये वही दीवार है दोस्तों कि जिसको वेस्टर्न वॉल या फिर दीवार गिरिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताते चलो दोस्तों कि यह दीवार उसी हैकले सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है कि जिसको हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों का ये मानना है कि इसी शहर में ही न सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि ये वो शहर था कि जहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर भी चढ़ाया गया था। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे मेन कलीसा भी यहीं मौजूद है। और दोस्तों, अगर मुसलमानों की बात करें तो इस शहर में अल अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है कि जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये शहर किबलाए अव्वल भी है, क्योंकि जाहिर है कि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज अदा किया करते थे। मुसलमानों के मुताबिक जब आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया था, तो यही वो शहर था कि जिसकी मस्जिद यानी अल अक्सा के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। आपको बताते चले दोस्तों कि इसके अलावा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत सारे नबियों और बुजुर्गों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद है, जो इस शहर की अहमियत को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। शायद यही वजह है दोस्तों कि इतिहास में इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंगें होती रही थी। मुसलमानों और ईसाइयों की ये जंगें 5, 10, 15 या 20 साल तक नहीं, बल्कि कई सदियों तक चलती रही थी। और आज के दौर में भी इस शहर को हासिल करने के लिए ये जंग जारी है। हाँ, वो बात अलग है दोस्तों कि आज के दौर में इस शहर के लिए मुसलमानों से जंग करने वाले ईसाई नहीं हैं, बल्कि यहूदी लोग हैं। फिलहाल दोस्तों, अब बात करते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आज के दौर में इस शहर किस हालत में मौजूद है। इस हालात में इसको किसने पहुंचाया? दरअसल दोस्तों, एक्सपर्ट की माने तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आज से लगभग 7000 साल पहले भी इस शहर के अंदर इंसानी आबादी हुआ करती थी, जो इस शहर को अब दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले दोस्तों कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री के मुताबिक इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से फतह किया गया था। वही दाऊद अलैहिस्सलाम कि जिनको यहूदी और ईसाई धर्म में डेविड के नाम से भी जाना जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर लगभग 33 साल तक राज किया था। उनके बाद उनकी ये हुकूमत उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई थी। वही सुलेमान अलैहिस्सलाम कि जिनको यूरोप में सोलोमोन के नाम से भी जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही उस हैकले सुलेमानी नाम की मशहूर बिल्डिंग को भी बनवाया था कि जिनके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक हुआ करता था कि जो हद से ज़्यादा ख़ास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए बहुत सारे मशहूर नबियों के तबर्रुकात हुआ करते थे, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा,
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। दरअसल दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इस शहर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे, मगर दोस्तों यहूदी की सबसे बड़ी बर्बादी उस वक्त शुरू हुई जब 598 ईसा पूर्व में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 600 साल पहले बख्त नसब नाम के बाबुल के एक जालिम बादशाह ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। यरूशलेम शहर पर हमला करने वाले बख्त नसब ने न सिर्फ इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बल्कि हजारों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया और इससे कहीं ज्यादा यहूदियों को गुलाम बनाकर वो अपने साथ अपने इलाके यानी बाबुल में लेकर चला गया। आपको बताते चले दोस्त कि इस शहर की इस तबाही में हैकले सुलेमानी नाम की मशहूर बिल्डिंग भी पूरी तरह से तबाह हो गई थी और इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद ताबूत सकीना नाम का वो मुकद्दस संदूक तो ऐसा गायब हो गया था कि जिसका आज तक कोई भी पता नहीं चल सका है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर कुछ सालों के बाद ही यानी 539 ईसा पूर्व में ही साइरस द ग्रेट नाम के एक ईरानी रहमदिल बादशाह ने उस बाबुल पर ही हमला कर दिया कि जिस बाबुल की जालिम बादशाह ने यहूदियों को तबाह और बर्बाद कर दिया था। आपको बताते चलिए दोस्तों कि साइरस द ग्रेट ने न सिर्फ बाबुल को फतह किया बल्कि साथ ही साथ इन सभी गुलाम यहूदियों को भी आज़ाद करके इनको अपने वतन जाने की इजाज़त दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन में वापस हुए बल्कि इन्होंने साइरस द ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत को एक बार फिर से बना लिया जिसको हैकले सुलेमानी के नाम से भी जाना जाता। मगर दोस्तों वक्त ने अपने आप को एक बार फिर से बदल डाला और फिर सन 70 ईस्वी में उस दौर की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह यानी टाइटस जब इस शहर में दाखिल हुआ तो उसकी फौज ने इस पूरे शहर में आग लगा दी। साथ ही साथ हैकले सुलेमानी नाम की उस बिल्डिंग को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आपको बताते चलिए दोस्तों कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे यहूदियों का रोमन एम्पायर के अंडर में रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। 135 ईस्वी में जब यहूदियों ने रोमी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रोमी फौज ने बगावत के जुर्म में पूरे शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। शहर में रहने वाले एक एक यहूदी को बाजार में ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, यहूदियों से हद से ज्यादा नफरत की वजह से रोमी लोगों ने अब उस खास जगह पर कूड़ा और गंदगी डालना शुरू कर दी जहां पर किसी दौर में हैकले सुलेमानी हुआ करता था, यानी यहूदियों की सबसे पवित्र जगह। आपको बता दें दोस्तों कि इस मशहूर शहर की ये वीरानी 100 या 200 सालों के लिए नहीं बल्कि कई सदियों तक बाकी रही थी और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर ने इस शहर को रोमन एम्पायर से फतह कर लिया था। इसके बाद लगातार एक लंबे वक्त तक ये शहर मुसलमानों के ही अंडर में रहा था, मगर शुरू से ही ईसाई फौजी भी इस शहर को हासिल करने की कोशिश करती रहती थी। लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई फौजी मुसलमानों से इसको दोबारा हासिल ना कर पाई थी, मगर फिर बाद में मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ही मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर पड़ गई थी। तो 1099 में ईसाई फौज यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई थी, मगर इस शहर को अभी ईसाइयों के कंट्रोल में गए हुए चंद साल ही गुजरे थे कि मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम उभर कर सामने आ गया था और ये नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी कि जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है दोस्तों कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल से पहले ही एक बार फिर से यह शहर मुसलमानों के अंडर में आ गया था, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतह कर लिया था। इसके बाद भी दोस्तों इस शहर को हासिल करने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई जंगें लड़ी गई, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई लोग दोबारा इस शहर को मुसलमानों से नहीं छीन सके और अगले लगभग 600 से 700 साल तक लगातार ये शहर मुसलमानों के अंडर में ही रहा। फिर 1517 ईस्वी में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान यानी सलीम अव्वल ने फतह करके अपने सल्तनत में मिला लिया था और 1517 से लेकर 1917 तक
ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा था। इस पूरे दौर में सल्तनत उस्मानिया से इस शहर को बड़ी तेजी के साथ डेवलप किया था। इस शहर के इर्द गिर्द दीवारें बनाई, रोड डलवाए, डाक का निजाम कायम किया। इसके अलावा 1892 में रेलवे लाइन भी बिछवा दी गई थी। वैसे तो दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही यहूदियों ने यहाँ पर आकर अपनी एक अलग रियासत बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, मगर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान कि जिनको अब्दुल हमीद सानी के नाम से जाना जाता है, वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए थे। इसलिए उनके दौर में यहूदी लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए थे और उन्होंने इन सभी साजिशों का बड़ी होशियारी के साथ मुकाबला किया था। मगर दोस्तों अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया हद से ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई और 1917 में आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया के इस हिस्से पर यानी फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद लगभग अगली 3 दहाइयों तक ये पूरा इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में ही रहा और यही वो पूरा दौर था कि जिसमें दुनिया भर के यहूदियों को अलग अलग इलाकों से बुलाकर फ़िलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया गया था। सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से उस बंटवारे में मंजूरी दी गई थी कि जिसके मुताबिक आधा फ़िलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था जबकि आधा फ़िलिस्तीनियों को। और उसके बाद आखिरकार 1948 में इजराइल देश का ऐलान भी कर दिया गया। इस ऐलान के साथ ही न सिर्फ फ़िलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए गए बल्कि साथ ही साथ यरूशलेम शहर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दूसरी तरफ जब बाकी बचे हुए अरब देशों ने देखा कि उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है तो उन्होंने इस फैसले को रोकने की भरपूर कोशिश की और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मगर जाहिर है इजराइल के साथ यूरोपियन मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग को जीत ना सके और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने 1967 की जंग में बाकी बचे हुए यरूशलेम के दूसरे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया और फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से किए गए बंटवारे की वजह से आज भी दुनिया के लगभग सभी देश इजराइल के पूरे यरूशलेम शहर पर कब्जे को गलत मानते हैं। मगर उसके बावजूद भी इजराइल देश ने न सिर्फ पूरे यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले रखा बल्कि फ़िलिस्तीन के भी ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।